हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसपीटी के द्वारा पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। SCSI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस क्या करता है कि कंप्यूटर से पेरिफेरल के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल आर। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो हम लोग मल्टीपल टाइम इसको पढ़ चुके हैं। इसमें 7 लेयर होते हैं। दो तरह के मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं OSI मॉडल, और एक होता है आपका TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, तो TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स होते हैं, जबकि OSI में आपका 7 लेयर्स होते हैं। जो TCP/IP मॉडल है वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, यानी कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। जबकि OSI मॉडल जो है ना, ये प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर आज के डेट में जो यूज हो रहा मॉडल वो है TCP/IP मॉडल। तो यहाँ पे OSI के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ राउटिंग इज डन बाई विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो OSI में आप 7 लेयर पढ़ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि OSI के किस मॉडल के द्वारा राउटिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन में है ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। तो हम लोग 7 लेयर पढ़ते हैं। 7 लेयर का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राउटर। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा पैकेट्स के लिए बेस्ट रूट फाइंड करने का काम करता है। तो उसी को, जो बेस्ट रूट फाइंड करने का जो वर्क होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग किसके द्वारा होता है? राउटर के द्वारा। राउटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर में काम करता है। तो यहाँ पे राउटिंग किस फंक्शन का कौन करता है? तो आपका नेटवर्क लेयर में राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर। तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में मोस्ट ऑफ तो जो है ना आपका प्रोटोकॉल्स है वो वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है कि कौन नहीं काम करता है, यानी कि कौन एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे SNMP। SNMP का फुल होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल नेटवर्क को मैनेजमेंट करने वाला प्रोटोकॉल होता है SNMP, जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद है SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये भी जो है ना एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ARP है। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि जो आपका IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस वो होता है आपका 32 बिट्स का, लेकिन आपका जो मैक एड्रेस होता है, जो डेटा लिंक लेयर का होता है, वो होता है आपका MASC, जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक जो बिट्स होता है ये होता है आपका 48 बिट्स का। तो यहाँ पे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे IP जो होता है ना नेटवर्क लेयर का होता है, और मैक जो होता है ना डाटा लिंक लेयर में होता है। तो इस 32 बिट को आपका 42 बिट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? ARP, जिसका नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यानी कि वैसा प्रोटोकॉल जो एड्रेस का रिजोल्यूशन करता है 32 बिट से 48 बिट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं ARP। और ये 2 और 3 जो लेयर है नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर के बीच में काम करता है। फिर से यहाँ पे FTP है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी SNMP यानी कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं अपीयर जा रहा? तो ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं होता है। राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स
ए लूप बैक एड्रेस। इसको भी हम लोग मल्टीपल टाइम जो है ना पढ़ चुके हैं, और आप जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे उसको पढ़ेंगे तो इसमें से लगभग मैं आप 95% क्वेश्चन को जो है ना आप इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर सारे वीडियो को अगर वॉच कर लिए हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि लूप बैक एड्रेस किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 127 से जो भी एड्रेस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। यहाँ पे जब 32 बिट का आईपी एड्रेस हम लोग पढ़ते हैं IPv4 में दो तरह का जो है ना प्रोटोकॉल वर्जन होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये आपका होता है 32 बिट्स का और होता है आपका 128 बिट का। तो यहाँ पे जो IPv4 होता है इसका लूप बैक एड्रेस दूसरा होता है, लेकिन जनरली पूछा जाता है IPv4 का, क्योंकि हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं। तो इसका जो है ना लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। तो यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EISA। EISA क्या है? एक एक्सटेंडेड बस है, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री का एक बस है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम लोग वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। अगर आप पढ़े तो बहुत इजीली इसका फुल फॉर्म बता देंगे, जैसे कि ISA होता है, EISA होता है, MCA होता है, एक और होता है वो जो भी 4 तरह के जो है ना इसमें बस होते हैं। यहाँ पे EISA का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे देखेंगे फुल फॉर्म में, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए में है एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इसका फुल होता है यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा जा रहा है कि द बोर्ड दैट आर यूज टू कनेक्ट एडिशनल डिवाइस टू मदरबोर्ड आर कॉल्ड, यानी कि आपके मदरबोर्ड से किसी भी एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मदरबोर्ड है, उसमें कोई स्पीकर कनेक्ट करना है, कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस अगर आपको कनेक्ट करना है, कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या पोर्ट्स कहते हैं, एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, या बस कार्ड कहते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, जहां पर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल यानी कि एडिशनल डिवाइस को मदरबोर्ड से हम लोग कनेक्ट करने का काम करते हैं एक्सटेंशन स्लॉट से। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्ट्स इंटरफेस कार्ड टू द कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट, यानी कि इंटरफेस कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? क्या सिस्टम बस करता है, डेटा बस करता है, मदरबोर्ड करता है, या पेरिफेरल डिवाइस करता है? इसका आंसर जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट से किसी भी एक्सटर्नल एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरफेस कार्ड को एक्सटेंशन स्लॉट से कौन करता है, बीच में कौन होता है? तो मदरबोर्ड होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऐसे हो जाएगा, यानी कि मदरबोर्ड जो है ना हेल्प करता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ IP एड्रेस दैट कैन बी असाइंड टू होस्ट ऑन ए लोकल सबनेट दैट यूज द 255.255.255.224 सबनेट मास्क। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने हम मैक्सिमम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं होस्ट के लिए जब आपके पास सबनेट मास्क अवेलेबल हो इस तरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि मैक्सिमम IP एड्रेस कितने आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं होस्ट के लिए, मतलब कितने होस्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 255 डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका 255.255 और .224। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी जो है ना ऑक्टेट पूरा है, 8 जो है ना 1 है, और जब 1 होता है सभी तो उसको बोलते हैं नेटवर्क ID, और जब 0 होता है तो उसको बोलते हैं होस्ट ID। तो हमें निकालना है होस्ट। तो यहाँ पे तो फुल है, ये भी फुल है और ये भी फुल है, तो यहाँ पे 224 को हमें निकालना है कि इसमें कितने होस्ट बिट हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 1 1 और उसके बाद में 0 0 0 0 0 रखेंगे, तो ये आपका 224 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 जो है ना वो 128 है, प्लस ये वाला दूसरा वाला 1 जो है ये 64 पोजीशन पे है, और तीसरा वाला जो है ना 32 पोजीशन पे है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 224। तो बाकी जो बच जा रहा है रिमेनिंग वो होस्ट बच रहा है, तो होस्ट में कितना हो जा रहा है 5 बिट्स, यानी कि 5 0 है तो 5 बिट्स बच रहा है। तो 5 बिट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ होस्ट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स n -2।
तो 2⁵ और -2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 30। 2 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहला और लास्ट ये दो ठो बिट जो है ना रिजर्व होता है। एक तो आपका होता है नेटवर्क के लिए और दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो दो माइनस किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है ना बताया गया है, आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप इजीली समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने मैक्सिमम होस्ट आप असाइन कर सकते हैं होस्ट के लिए आईपी एड्रेस, तो मैक्सिमम हम लोग 30 आईपी एड्रेस होस्ट के लिए असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इफ यू वांटेड टू हैव 12 सबनेट्स विथ ए क्लास सी नेटवर्क आईडी विच सबनेट मास्क वुड यू यूज। कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि 12 सबनेट्स जो हो क्लास सी के नेटवर्क आईडी में, तो विच सबनेट मास्क वुड यू यूज, तो कौन सा आप सबनेट मास्क यूज करेंगे। यानी कि आपके पास 12 सबनेट आप रखना चाहते हैं, तो आप इसमें से कौन सा सबनेट मास्क को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 है तो 8 तो एक ऑपरेट ले लेगा और 4 बिट्स आपको बोरो करना पड़ेगा होस्ट से। तो होस्ट में आप 4 बिट जब बोरो करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 1 रखेंगे और बाकी 4 का जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये आपका 8 बिट हो गया और फिर ये 4 बिट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 12 बिट हो जाएगा। तो 4 बिट यहाँ पे बच जा रहा है। अब इस 4 बिट को बोरो करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए 128 प्लस 64 प्लस 32 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें लास्ट में 240 है, बाकी किसी में नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज इन ऑप्टिकल ड्राइव इज कॉल्ड एज। यहाँ पे आ रहा कि कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग ऑप्टिकल ड्राइव में यूज करते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्टिकल ड्राइव अगर आपके पास है तो वहां से इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लेजर बीम का यूज करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साटा, SATA, साटा और पाटा दोनों टेक्नोलॉजी होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो आप साटा कहते हैं, पूछा जा रहा है, पाटा का भी एक बार आप ध्यान से इसको याद कर लेंगे। और इन सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में वीडियो में लेक्चर में बताया गया है, अगर आप पढ़े हैं तो आप इजीली इसको आसानी से कर पाएंगे। तो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यहाँ पर देखेंगे सीरियल एडवांस है, इसमें अडेप्टर है, नहीं होगा अडेप्टर है, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड फॉर ट्रैक रियल टाइम पाथवे टेकन बाई पैकेट। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड है जिसको हम लोग ट्रैक करने के लिए होते हैं रियल टाइम पाथवे पैकेट को। यानी कि जब पैकेट ट्रेवल कर रहा होता है तो उस पाथवे को ट्रैक करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेस रूट, यानी कि ट्रेस रूट। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेस रूट है, ट्रेस रूट। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो ट्रेसर्ट यूज करते हैं, यानी कि TRACERT विंडोज के लिए। लेकिन अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ट्रेस रूट, और उसी को शॉर्ट में यहाँ पे ट्रेस रूट ट्रेसर्ट कहा जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क है OSI मॉडल में। तो OSI मॉडल में देखिए यहाँ पे राउटिंग जब हम लोग करते हैं तो राउटिंग नेटवर्क लेयर में करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद आपका एरर कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में भी करते हैं और डाटा लिंक लेयर में भी करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि एरर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टास्क ऑफ सेशन लेयर। यानी कि सेशन लेयर का टास्क क्या है। तो आप 7 लेयर हम लोग पढ़ते हैं तो सभी लेयर का डिफरेंट वहाँ पे टास्क हैं और किस में क्या किया जाता है, तो उसको वीडियो में बताया गया है। आप एक बार उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो इजीली से है ना सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे है कि सेशन लेयर से एस से सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन भी करते हैं और डायलॉग कंट्रोल भी करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन इसमें नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन ये दोनों कहाँ होता है, सेशन लेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, HTTP वर्क्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट नंबर। कहा जा रहा है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और सी, यानी कि पोर्ट नंबर 80 किसके लिए है, HTTP के लिए है और इसी पोर्ट नंबर पर वर्क करता है। एक और होता है HTTP
HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और इसके लिए होता है 443 पोर्ट नंबर 4, यानी कि HTTP के लिए 80 और HTTPS के लिए 443, और जबकि 25 होता है SMTP के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए HTTP रिस्पॉन्स कोड टाइप, यानी कहा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है ना रिस्पॉन्स कोड नहीं है HTTP पर। तो इसके लिए जो है ना 5 कोड होते हैं। एक तो होता है इंफॉर्मेशनल, जो होता है ना कोड नंबर 100 से लेकर के और 199 तक होता है, ये होता है आपका इंफॉर्मेशनल। उसके बाद होता है 200 से लेकर के 299 तक होता है, होता है सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स है, तो इसके लिए आपका होता है 300 से लेकर के 399 तक। उसके बाद क्लाइंट रिस्पॉन्स है, तो इसका होता है कोड आपका 400 से लेकर 499 तक। और फिर यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स कोड है, इसके लिए कोड होता है आपका 500 से लेकर के और 599 तक। तो ये रिस्पॉन्स कोड है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 5 रिस्पॉन्स कोड आप ध्यान में रखेंगे। 100 से 199 कोड जो होता है ना वो होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स कोड। 200 से 299 होता है आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड। 300 से 399 रीडायरेक्शनल रिस्पॉन्स कोड, और क्लाइंट रिस्पॉन्स को एरर के लिए होता है आपका 400 से 499, और सर्वर के लिए होता है 500 से 599, जबकि कंडीशनल रिस्पॉन्स कोड नहीं होता है HTTP में। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। कहा जा रहा है कि इनमें से किसमें कम्युनिकेशन जो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन में है फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और हाइब्रिड। तो जो कम्युनिकेशन का मोड है वो 3 मोड है। एक तो होता है सिंप्लेक्स जो पहला होता है, उसके बाद में हाफ डुप्लेक्स, उसके बाद में फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में कहता है कि कम्युनिकेशन जो है ना यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही तरफ से होता है। जैसे कि अगर हम रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो सुनते हैं तो वहां से हमको इन्फॉर्मेशन आता है, हम इधर से इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते हैं। जैसे टीवी देखते हैं, तो टीवी में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ टीवी को देख सकते हैं, हमारे जैसा उससे बात नहीं कर सकते, यानी कि टीवी को हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो होता है यूनिडायरेक्शनल और होता है सिंप्लेक्स। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप उसमें कम्युनिकेशन दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉकी टॉकी होता है। और होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से सेम टाइम में कम्युनिकेशन होता है, और उसका एग्जाम्पल होता है हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म फ्रॉम द बिलो डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन में एक ऑड टर्म है उसको आप पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कोएक्सियल केबल, बी में है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, और सी में है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ पे देखिए तीनों में यहाँ पे क्या आ रहा है, केबल आ रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं गाइडेड मीडिया और ऑन गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो ये हो गया गाइडेड मीडिया। जबकि माइक्रोवेव क्या होता है, ऑन गाइडेड मीडिया होता है। तो ऑड यही है, इसका राइट आंसर टी हो जाएगा। इसको भी वीडियो में डिटेल्स में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू द लोड, यानी कि लोड को कौन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।